ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सब पावे पनासनो मंगलानं च संवेसिं पड़ममहवै मंगलं मंगलानं च संवेसिं पड़ममहवै मंगलं जिस शान से जिस नाम से जिस जाने में रहूं नमो हरे
जिस प्यारे से, जिस ख्वारे से, जिस संसार में रहूं। नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जहान में रहूं। नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। समय न देखे धार के, जिसमें सब बह जाया करते हैं। समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि सवंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि सवंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुनेंगे भगवान महावीर की वाणी अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से। 7वीं वाचनी आप लोग श्रवण करेंगे। सुना था कि कलयुगी श्री कृष्ण ने अपनी पटरानी महारानी पद्मावती देवी को दीक्षा देने की आज्ञा दी। उन्हें भगवान के समक्ष लेकर जाते हैं और पाठ पर बिठाते हैं। 108 श्रवण कलशों से यावत उसका दीक्षा अभिषेक किया, उसे सर्व प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। फिर सहस्र पुरुष वाहिनी शिव कमर से बिठलाकर बड़े ही समारोह के साथ द्वारिका नगरी के सार्वजनिक मार्गों से होते हुए उसे रैवतगिरी के निकट सहस्र वन नामक वन में लाए। वहाँ शिविका से उतरकर पद्मावती देवी ने तथा श्री कृष्ण ने भगवान के अरित अष्टमी के चरणों में जाति कुतों के पाठ से सप्रेम वंदना की। वंदना कर लेने के पश्चात वे कृष्ण भगवान वासुदेव से इस प्रकार बोले, हे भगवान, यह पद्मावती नामक देवी मेरी पटरानी है। मेरा इसके साथ अत्यंत स्नेह है। यह मेरे को उत्पन्न करने वाली है, मेरे मन को प्रिय है। इसकी शांत मुद्रा को बार बार देखते हुए मुझे कभी अरुचि उत्पन्न नहीं होती। जिस प्रकार गुलर के फूलों का नाम तक सुनना भी दुर्लभ है, तो फिर उसके फूलों को देखना तो सचमुच में तो बड़ा ही दुर्लभ होना चाहिए। इसी प्रकार इस रानी का नाम सुनना भी जब कठिन है, तो फिर इसे देखने की तो सामर्थ्य ही किसकी है। परंतु आज ये संसार के जन्म मृत्यु के दुखों से अब उब चुकी है, इसलिए दीक्षा ग्रहण करती है। हे भगवान, मैं इसलिए आपको इसे अपनी शिष्या के रूप में भिक्षा के समान समर्पण करता हूँ। इसे आप स्वीकार करें। उत्तर में भगवान ने फरमाया, हे कृष्ण, जिससे भी तुम्हें सुख हो करो। तत्पश्चात पद्मावती पटरानी ने उत्तर पूर्व के मध्य की दिशा ईशान कोण में जाकर स्वयं अपने हाथों से अपने गहने को उतार फेंका और स्वयं पंचमुष्टि लोच करके साध्वी का वेश धारण कर लिया। फिर भगवान के पास जाकर उन्हें वंदना की। तब वह यूँ बोली, प्रभु, संसार दुखों का सागर यहाँ चारों ओर मोहमाया की आग धधक रही है, अतः कृपा करके अब साध्वी जीवन का धर्म आप मुझे फरमावें। कर्मयोगी श्री कृष्ण अपनी पटरानी पद्मावती को लेकर के भगवान अर्चनेमी के पास में जाते हैं और उन्हें दीक्षा दिलवाते हैं। दीक्षा लेने के पश्चात पंचमुष्टि लोच करते हैं और भगवान की वंदना करने के बाद में वो पद्मावती कहती है कि प्रभु, आप मुझे जीवन धर्म के बारे में मुझे फरमावें।
यह सुनकर अजय देवी से भगवान ने स्वयं पद्मावती रानी को प्रवर्जित कर दीक्षित किया। उसे यक्षिणी नामक एक साध्वी को शिष्या में प्रदान कर दी। इस यक्षिणी भार्या ने पद्मावती साध्वी का स्वयं अपने हाथों से केजलोचन किया और स्वयं की क्रियाओं से पूर्ण रूप परिचित उसे किया। यह पद्मावती साध्वी भी तब अपनी गुरानी जी की बताई हुई क्रिया के पालन करने में जुट पड़ी। अब पद्मावती आर्य 5 में की 3 गुत्ती से युद्ध तथा 9 बाढ़ सहित ब्रह्मचारिणी हुई। फिर तो उन पद्मावती आर्य ने अपनी गुरानी यक्षिणी आर्य से समय से त्याग कर 11 अंक तक ज्ञानाध्ययन किया। साथ ही साथ उपवासों में बेला तेला चोला पचोला आदि 15 महीने की तक की विविध प्रकार की तपस्या करते हुए वो अपनी आत्मा को कुंदन के समान उज्ज्वल करती रही। इस प्रकार पूरे 20 वर्ष तक उन्होंने दीक्षा धर्म का पालन किया। अंत में जब उनका शरीर ऐसी उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया, अंतिम समय में आ पहुँचा, तो उन्होंने पूरे 1 महीने का अनशन व्रत रख उन्होंने अपने सर्वकर्मों को एकांत क्षय कर डाला। अंतिम श्वास के पश्चात वे मोक्ष में पहुँची। अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय, अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु, साधु जीवन जय जय जिन धर्म जय जय, साधु जीवन। पद्मावती ने दीक्षा धारण की और दीक्षा धारण करने के बाद में उन्होंने 20 सालों तक यानी कि दीक्षा का पालन किया और उग्र तपस्या करके अपनी आत्मा को पवित्र किया, अपने कर्मों को खपाया और मोक्ष में जा विराजी। ये कहते हैं कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो वैसा ही वैसा। मन रे मन तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओगे वैसा ही वैसा। पानी को जिसमें मिलाओगे वो अपना नहीं, सामने जो जिस चीज़ में मिलाओगे उसमें मिल जाता है, लेकिन मन जिसमें मिलाओगे उसमें मिलता नहीं है। समझ रहे? मन आप किसी के साथ मिलाएंगे वो मन अपना अलग रखता है। और मेरे दादा गुरुदेव के गुरुदेव श्री भागमल जी महाराज साहब, मेरे दादा गुरु के गुरु जो हुए भागमल जी महाराज साहब, वो एक बात कहा करते कि संत का इतना बड़ा पेट होना चाहिए कि समुद्र भी छोटा पड़ जाए। मतलब वो हर किसी की बात को यानी कि पी जाए, पेट में हजम करे, लेकिन अपनी बात किसी को शेयर ना करे, क्योंकि दुनिया के लोग, गृहस्थी लोग बात बताने के लायक ही नहीं होते। क्या कहा? गृहस्थ लोग कभी बात बताने के लायक नहीं होते। आप यानी कि 10 साल तक भी उसका भला करें और एक दिन आपने अपनी कह दी तो उसका मुंह बन जाएगा। उसका क्या है? उसका मुंह बन जाएगा। मतलब आप यानी कि कितनी बातों को पी जाएंगे, उसका साथ देते रहेंगे, लेकिन एक रोज़ आपने अपनी आप बीती बता दी तो उसे वो हजम नहीं हो पाएगी। और हरियाणा में एक कहावत आती है, 99 दिन खिलाने का नाम नहीं होता, एक दिन रुलाने का हो जाता है। हाँ जी, हरियाणा में कहावत आती है, 99 दिन खिलाने का नाम नहीं होता, एक दिन रुलाने का हो जाता है। और ये बात सत्य भी है कि यानी कि 99 डेज किसी का भला करते रहो और एक दिन अगर जरा सी अनजाने में मिस्टेक हो जाए वो दिखाई देगी, 99 जो साथ दिया वो नहीं दिखाई देता। और भगवान महावीर ने एक बहुत गूढ़ बात कही। उन्होंने फरमाया, भगवान महावीर ने फरमाया कि कहीं भी जाओ ना, वहाँ पढ़ी लेहना कर लो। पढ़ी लेहना का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जहाँ भी जाओ वहाँ जगह की पढ़ी लेहना कर लो, मतलब उसकी साफ सफाई कर लो। कोई चींटी है, मकोड़ा तो नहीं है, आपको बैठना है। और जहाँ जाओ वहाँ लोगों की भी पढ़ी लेहना कर लो, लोगों को भी समझ लो। जिस घर में जाओ उस घर को भी समझ लो। तो जहाँ जाने के बाद में आपने बैठते समय उस जगह को ध्यान से नहीं देखा, है ना? चलते समय उस घर के अंदर चलते समय ध्यान नहीं दिया। जैसे दुर्योधन ने चलते समय महल में जब ध्यान नहीं दिया था तो उसमें वो पानी में गिर गए थे। भगवान महावीर ने गजब की बात कही, बैठते समय किसी के घर में जाओ
बैठने से पहले उस जगह को ध्यान से देखो। ऐसे ही सोफा सेट पे मत बैठना, है ना। उस घर में जाओ तो उस घर को बड़ी अच्छे से समझो, कैसी स्मेल आ रही है। उस घर के अंदर सदस्य हैं, उनको समझो। जिस सदस्य से आपको बात करनी है और बात क्या करनी है, पॉइंट टू पॉइंट आपको बात क्या करनी है वो पहले समझो, पहले होमवर्क तैयार करो। ये सारा सिस्टम आप तैयार करने के बाद में फिर क्या करें, उस घर के सदस्य से बात करें। थोड़ी देर आपने हंसना बोलना वो अलग है, लेकिन काम की बात करनी है, उसका आप समय निर्धारित करें। समझे मेरी बात को। अगर ये आपके पास नहीं तो आपको बोलना नहीं आता और अपनी बात करनी ही नहीं आती है। समझ रहे, आपके पास बात करने का नेचर ही नहीं है। मेरे परमात्मा ने कितनी गूढ़ बात कही है, और ये कहते हैं, मेरे दादा गुरुदेव एक बात कहा करते, साधु साध्वी किसी क्षेत्र में वो अपने शिष्यों को बोल दिया करते कि कहीं भी क्षेत्र में चातुर्मास करने के लिए जाओ, है ना, तो उसमें सोच समझ के जाओ। जिन लोगों ने चातुर्मास लिया है और जिनको आपने चातुर्मास दिया है ना, चातुर्मास लेते समय उनके जो वर्डिंग, उनके जो बोल होते हैं, उनकी जो प्रार्थनाएं होती हैं, है ना, उनको हमेशा याद रखें। चातुर्मास करते समय क्षेत्र में पहुंच जाएं, वहां पर याद रखें कि इन्होंने क्या बोला है, और जो चातुर्मास लेके आए हैं लेते समय भावना क्या थी, और चातुर्मास में वो किस दृष्टि से निभा रहे हैं, ये तुम्हें समझना चाहिए। किसको? अपने शिष्यों को मेरे दादा गुरुदेव बोल दिया करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस करके, लिमिट से ज़्यादा विश्वास करके इस क्षेत्र में चातुर्मास करने के लिए मत जाना। चातुर्मास मांगते समय भावनाएं कुछ और होती हैं, और चातुर्मास जब वहाँ पर एक साधु साध्वी करते हैं तो उसमें भावनाएं कुछ और होती हैं। यानी कि मेहमान को बुलाने में जोर नहीं पड़ता, सेवा करने में जोर पड़ता है। इसलिए वहाँ क्षेत्र में जाने के बाद में उनको समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे जो दादा गुरुदेव अपने बुजुर्गों की बात याद रखनी बहुत ज़रूरी होती है। श्री सुरमा स्वामी ने जम्बू स्वामी से कहा, भगवान अंधकरण सूत्र के 5वें वर्ग के दूसरे अध्ययन में जिस विषय का आपने अपने श्रीमुख से वर्णन किया है उसे भली भांति मैंने श्रवण कर लिया, परंतु तीसरे अध्ययन में भगवान महावीर स्वामी ने जो भाव दर्शाए हैं उनके संबंध में अब कुछ कहने की कृपा करें। सुधर्मा से मैंने फरमाया कि हे जम्बू सुनो, उस काल में भी वही द्वारका नगरी थी, उसके पास रेवतगिरी नामक विशाल पर्वत था और नंदनवन नामक अति ही भव्य एक भाग था। उस द्वारिका में उस समय कृष्ण वासुदेव राज्य कर रहे थे। इन कृष्ण वासुदेव की गौरी नामक की पटरानी थी। श्री अंदर स्नेमी प्रभु निर्देश संग्र में विचरते वहाँ पधारे, श्री कृष्ण वासुदेव प्रभु की सेवा में उपस्थित हुए। उनकी पटरानी गौरी भी वहाँ गई। जिस प्रकार पद्मावती देवी ने वैराग्य प्राप्त कर दीक्षा ग्रहण की, उसी प्रकार गौरी पटरानी ने भी दीक्षा धारण की। ऐसी गांधारी, लक्ष्मणा, सुषमा, जामवती, सत्यभामा, रुक्मिणी, इन छहों पटरानियों ने भी गौरीता पद्मावती के सदृश दीक्षा धारण की, और अंतिम समय में सभी ने अनशन व्रत कर अपने अपने कर्मों का क्षय किया, तथा वे सब की सब मोक्ष में पहुंचे। अरिहंत शरणम अरिहंत शरणम सिद्ध प्रभु शरणम, अरिहंत शरणम सिद्ध प्रभु, साधु जीवन शरणम जिन धर्म, साधु जीवन शरणम जिन। श्री सुधर्मा स्वामी ने जम्मू स्वामी से कहा, सुधर्मा स्वामी से जम्मू स्वामी बोले, भगवान पंचवर्ग के जो भाव आपने फरमाए वह मैंने सुने, अब छठे वर्ग में क्या अर्थ का कृपा उसे फरमावे। हे जम्बू, छठे वर्ग के 16 अध्ययन हैं। मकाई, हिंकम, मुदगर पाणी, काश्यप, क्षेमक, धृतिधर, कैलाश, हरिचंदन, वर्त, सुदर्शन, पूर्णभद्र, सुमनभद्र, सुप्रतिष्ठ, मेघ, अति मुक्त और अलक्ष। इस प्रकार है जम्मू भगवान महावीर के समय में राजगीर नामक एक नगर था। उसके ईशान कोण की और गुणचल नामक एक अत्यंत सुंदर बाग था। उन दिनों उस नगरी में सैनिक बिंबिसार नामक राजा वहाँ शासन करता था। वहाँ मकाई नामक गातापति रहता था और बड़ा संपत्तिशाली था, निडर था।
उसी समय में धर्म के प्रचार श्रवण भगवान महावीर विचरते हुए राजगीर गुणशील नामक उद्यान में एक दिन पधारे। प्रभु के पधारमण का शुभ संदेश पाते ही उसके दर्शनार्थ जनता उमड़ पड़े। मक्काई गाथापति को यह खबर हुई कि जिस प्रकार भगवती सूत्र में गंगदत्त जी का उल्लेख है, उसी प्रकार ये भी प्रभु के शरण वंदन की चाह में अपने घर से निकले। प्रभु का प्रवचन श्रवण कर उनके हृदय में वैराग्य बरसाती नदी की भांति उमड़ आया। बड़े पुत्र को गृह कार्य का समस्त भार सौंप कर बड़े समारोह के साथ उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। 5 मित्र 3 गुप्ती सहित नवाड़ युक्त ब्रह्मचारी हुए। तत्पश्चात उन मकाई मुनि ने भगवान महावीर के अनुयायी स्नेवीर मुनियों से सामयिक से लेकर 11 अंगों तक पूरा ज्ञान अध्ययन किया। इनका अवशेष वर्णन गंधक मुनि की भांति ही समझना चाहिए। अतः इन्होंने भी गुणतन आदि तपस्याएं की। 16 वर्ष पर्यंत चारित्र पालन कर अंतिम समय में अनशन व्रत करके वे विपुल गिरि पर से मोक्ष में पहुँचे। इसी प्रकार राजगीर नगर के निवासी दूसरे किंकर नामक गाथापति ने भी दीक्षा ज्ञान कर मोक्ष प्राप्त किया। श्री सुंदरवा स्वामी से जम्मू स्वामी बोले, भगवान छठे वर्ष के द्वितीय दिन का वर्णन जो आपने फरमाया उसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना। आप कृपा करें फरमाएं कि तृतीय दिन का क्या तात्पर्य है। हे जम्मू, भगवान महावीर स्वामी के समय में राजगीर नामक एक सुंदर नगरी गुणशील नामक उद्यान सहित सुशोभित थी। उसमें नगरी में श्रेणिक राजा करता था। उसके चिना नामक एक परम प्रिय पत्नी थी। उसी राजगीर नगरी में अर्जुन नामक एक माली निवास करता था। यह माली बड़ा ही सुंदर और सुडोल था, संपत्तिशाली और निर्भय था। इसके बंधुमती नामक एक महासुंदर और सुकुमार धर्मपत्नी थी। राजनगरी के बाहर इस अर्जुन माली की एक सुंदर पुष्प वाटिका थी, जिसमें 5 वर्ण के पुष्प विकसित हो रहे थे। इस सुंदर मनोहर पुष्प वाटिका की अद्वितीय छटा दर्शकों के चित्त को हरण करने वाली थी। फूलों के इस भवन के अति निकट ही अर्जुन के बड़े बूढ़े ही पितामह आदि की वंश परंपरा से चला आने वाला पूर्णभद्र की भांति प्राचीन प्रधान एवं सत्य एक यक्ष का एक यक्षयतन था। उसमें मोदग्र पाणी नामक एक यक्ष की मूर्ति अपने हाथों में 1000 पल का भारी एक लोहमयी मुदगर ग्रहण की हुई प्रतिष्ठित थी। यहाँ पे फरमाया कि गुणशीलक नामक एक उद्यान और उस नगरी के राजा थे राजा श्रेणिक, और नगरी में ही एक अर्जुन माली रहता था जो फूलों का कार्य करता था। यानी कि उसने जो बगीचा लगा रखा था, उस बगीचे में जो फूल उगा रखे थे 5 प्रकार के, वो सब फूल तोड़ता और फूल क्या है मार्केट में बेच देता था। और इस तरह से हर रोज़ उसका यही कार्य था। अपनी पत्नी के साथ में जाता, बहुत सारे फूल तोड़ता। सबसे पहले फूल तोड़ करके अच्छे फूल एक यक्षयतन एक मंदिर बना रखा था, जो उनके पिताजी दादाजी पुराने समय से क्या उनकी पूजा करते आ रहे थे। तो सबसे पहले फूल वहाँ चढ़ाते और फिर नीचे बैठ करके घुटने मोड़ करके वंदन नमस्कार करते, पूजा अर्चना करते। दोनों पति पत्नी हर रोज़ का उनका ये दिनचर्या उनकी बनी हुई थी। तो एक रोज क्या होता है कि पति पत्नी फूल तोड़ने के लिए जब जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि आज एक विशेष त्यौहार है और नगरी में आज बहुत ज़्यादा फूलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पति पत्नी जल्दी जाते हैं और फूल तोड़ना शुरू कर। उसमें एक ललित गोष्ठी की एक मंडली वहाँ पर रहती थी। तो ललित गोष्ठी की मंडली वो 6 फ्रेंड थे, 6 मित्र थे और 6 के 6 इकट्ठे ही रहते थे। तो उसमें वो भी यानी कि उद्यान की तरफ जाते हैं। एक बार राजा सैनिक का विशेष कार्य करने के बाद में क्या है, उनको खुली छूट दे दी गई थी और वहाँ पर जहाँ अर्जुन माली अपनी पत्नी के साथ फूल तोड़ रहे थे, वहाँ पर क्या है वो भी आ जाते हैं। जो 6 के 6 मित्र अर्जुन माली और उसी की पत्नी को फूल तोड़ते हुए जब वो देखते हैं, तो अर्जुन माली की जो पत्नी थी उस पर क्या है वो मोहित हो जाते हैं। और मोहित होने के बाद उन्होंने विचार किया कि ये हर रोज़ फूल चढ़ाने के लिए इस मंदिर में यक्षयतन में जो मुदगर पाणी है यहाँ पे आएंगे और क्या करते हैं, मंदिर में अंदर यानी कि गेट के दोनों साइड में वो 3-3 खड़े हो जाते हैं। जैसे ही अर्जुन माली अपनी पत्नी के साथ अंदर आते हैं, तो उसमें क्या है अर्जुन माली को बंदी बना लिया जाता है और मुष्टि बांध करके उन्हें डाल दिया जाता है। और उसके सामने ही क्या 6 के चित्र में 6 के 6 क्या है बलात्कार उसके सामने ही करते हैं। तो इस प्रकार से
जब बलात्कार करने के बाद में यानी कि वो 6 के 6 मित्र वहाँ से यानी कि जब वहाँ से जाते हैं तो अर्जुन माली जो होता है, तो जो इसको बांध करके डाला हुआ था उसके मन में विचार आता है कि ये जो मुदगर पानी है, जो यक्ष था उसके हाथ में एक मुदगर ऐसा यानी कि जो मूर्ति बनी हुई थी, तो 62.5 किलो का यानी कि जो मुदगर था और उसकी जो मूर्ति बनी हुई थी, उस अर्जुन माली कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, बचपन से ही मैं इस यक्ष की क्या है पूजा करता आ रहा हूँ। अरे कम से कम ऐसे भगवान की तो मैं पूजा करता जिसका यानी कि पूजा करने से मुझे कुछ मिलता। तो ऐसी भावना क्या है उसके मन में आता है, मन में जब आती है और विचार करने लगे कि ये सिर्फ क्या है एक ढोंग है, धोखा है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस यक्ष के अंदर है ही कुछ नहीं। अगर यक्ष अगर होता, मेरे पिताजी दादाजी जो पुराने समय से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं उन्होंने पूजा अर्चना की, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। अगर ये यक्ष होता वाकई, अगर ये हमारा देवता होता तो परेशानी के समय में ये हमारा साथ देता। हाँ जी, परेशानी के समय में ये हमारा साथ देता। तो ऐसी बात उसके मन में आती है तो और बुरा भला यक्ष को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। जब इस प्रकार से यक्ष जो है उन्हें ये बात चुभती है और वो यानी कि उस मूर्ति से यानी वो बाहर निकलते हैं और बाहर निकल कर के हैं वो किस में प्रवेश कर जाते हैं, अर्जुन माली में वो प्रवेश कर जाते हैं और इतनी ताकत आती है जो उसे रस्सियों से बांध करके डाला गया था वो रस्सियाँ वो तोड़ देते हैं। रस्सियाँ तोड़ने के बाद में क्या करते हैं और जो 6 मित्र थे जो पुरुष थे उन पर वो अटैक करते हैं, वही मुदगर उठाते हैं और उन पर अटैक करते हैं, 6 के 6 को मार देते हैं। उसके बाद में अपनी पत्नी के पास आते हैं और उसे भी मार देते हैं। यहाँ पर बात आती है, ये विचार आता है कि 6 मित्रों को इसलिए मारा कि उन्होंने गलत कार्य किया, लेकिन अपनी पत्नी को उन्होंने क्यों मारा? हो सकता है कि उन्हें अपनी पत्नी के ऊपर डाउट हो गया हो, अपनी पत्नी पर यह डाउट हो गया हो कि जिस प्रकार से विरोध करना चाहिए था उस प्रकार से उस लैंग्वेज में मेरी पत्नी ने विरोध नहीं किया। ठीक है 6 के आगे 1 की कभी नहीं चलती, लेकिन जैसा विरोध करना चाहिए था वैसा विरोध नहीं किया। शायद ऐसी भावना मन में आई होगी और उन्होंने अपनी पत्नी को मार दिया। हर रोज अर्जुन माली 6 पुरुषों की और 1 नारी की हर रोज हत्या करता है। कहना चाहूँगा आपके समक्ष, किसी पर अटैक जब किया जाता है ना तो शरीर पर हर आदमी अटैक झेल सकता है, लेकिन मन के ऊपर अटैक नहीं झेल सकता है। समझ रहे? मन के ऊपर कोई अटैक झेल ही नहीं सकता, दिल के ऊपर कोई अटैक नहीं झेल सकता। एक बच्चा भी अगर अपनी तुतलाती हुई बोली में माँ को बोल देता है, कई बार माँ उसकी वर्डिंग को भी फील कर जाती है ना? तो मन के ऊपर अटैक कोई नहीं झेल सकता और शरीर के ऊपर अटैक सभी झेलने के लिए तैयार हो सकते हैं। यहां पर यह विचार करने की आवश्यकता है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, शस्त्रधारी हमारे तीर्थंकर कभी शस्त्रधारी नहीं बने हैं। हाँ जी, हमारे तीर्थंकर हमारे भगवान कभी शस्त्रधारी नहीं बने और उनके पास में शक्ति की ताकत की कभी कमी नहीं रही। क्या भगवान महावीर ने कभी शक्ति का प्रदर्शन किया? हाँ जी, सुन के भी क्यों झूठ बोलते हो? सारे के सारे सुन भी लेते हो और फिर झूठ बोलते हो। अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने सुना था कि जब इंद्रदेव को ये शंका होती है कि 1008 और वो भी देवी देवताओं के कितने बड़े कलश होते होंगे, इतने बड़े बड़े 1008 कलशों का पानी जब एक छोटे से बालक वर्धमान को नहलाएंगे तो उनका शरीर कहीं का कहीं बह जाएगा। उसमें भगवान महावीर जो छोटे से बालक के रूप में थे
पैर का अंगूठा सुमेरु पर्वत पर लगाते हैं और सुमेरु पर्वत पूरी धरती क्या है, हिलने लगती है। सुना था नहीं सुना था? अब हानि बढ़ रही, सुना था ना? तो वहाँ पर भगवान महावीर ने शक्ति का प्रदर्शन किया नहीं किया? शक्ति का प्रदर्शन किया, समझ रहे? शक्ति का प्रदर्शन, लेकिन कभी कभी मजबूरी हो जाती है, समझ रहे? कभी कभी मजबूरी हो जाती है कि शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता है। बहुत से ये कहते हैं अगर कोई श्राप दे देता है वो संत नहीं होता, और जो श्राप दे नहीं सकता वो भी संत नहीं होता, समझ रहे? जो दे नहीं सकता इसका मतलब उसके पास शक्ति नहीं है, और जिसके पास शक्ति है तो उसने श्राप दे दिया तो क्या है, वो भी संत नहीं है। याद रखें, श्राप दिया भी जाता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये दे भी सारे नहीं दे सकते, है ना? शक्ति का प्रदर्शन भी वही कर सकते हैं जिनके पास में कुछ है, जिनके पास है ही कुछ नहीं, वो शक्ति का प्रदर्शन, वो शक्ति का प्रदर्शन क्या करेंगे? मेरे महावीर ने सिर्फ इतना ही बताया था, एक जरा से नाक यानी कि अंगूठा जरा सा दबाने से सारी धरती हिलने लग जाती है। विचार करिए कि क्या शक्ति होगी। और एक बात मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, जो कि हमारी सकल समाज, माछीवाड़ा नहीं, ऑल इंडिया या ऑल वर्ल्ड कहो, हमारी सकल समाज, जैन समाज क्या है और उसके मानने वाले क्या हैं, भाई बहन बहुत 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 बड़ी एक मिस्टेक करते आ रहे हैं। शायद वो मिस्टेक करना छोड़ दे, मुझे तो नहीं लगता। हाँ जी, बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती करते आ रहे हैं। ऑल इंडिया ही नहीं, ऑल वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी जैन परिवार हैं, एक बहुत बड़ी गलती करते आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10,000 लाखों साल में भी वो गलती करना छोड़ देंगे। आज तक नहीं छोड़ी, जितने भी हैं आगे भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन उन सभी में 2, 4, 10, 20 ऐसे परिवार भी हैं, हो सकते हैं, जो वो गलती नहीं करते होंगे। और वो गलती क्या है मैं बता रहा हूँ। वो गलती ये है कि अब यानी कि शस्त्र धारण करने वाले गॉड के बारे में और शस्त्र धारण नहीं करने वाले गॉड के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। ये बात समझ आ रही है? हमारे तीर्थंकर ने शस्त्र धारण, सुन के तो बोला करो ना, हमारे तीर्थंकरों ने शस्त्र धारण नहीं किया। जिन तीर्थंकरों ने नहीं किया है ना, वो हमारे असली गॉड हैं। हाँ जी प्रधान जी, फौजी साहब, समझ आ रही बात? जिन तीर्थंकरों ने शस्त्र धारण नहीं किया, मारने वाले के ऊपर जिन्होंने यानी कि क्या किया, मारने वाले के ऊपर भी जिन्होंने क्या किया, प्यार किया, प्यार नहीं किया। तीर्थंकर किसी से प्यार नहीं करते हैं। तीर्थंकर क्या करते हैं? वात्सल्य करते हैं। और ये विचार करने की आवश्यकता है, शस्त्रधारी गॉड की पूजा करने में और जिन्होंने शस्त्र ही धारण नहीं किया, उनकी पूजा करने में जमीन आसमान का फर्क है। परमात्मा का सच्चा उपासक वो, आपको शस्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? हाँ जी, आपको शस्त्र की जरूरत क्यों पड़ी? आपने शस्त्र के प्रति आपका ध्यान क्यों गया? मेरे पास शस्त्र है तो आप भी विचार करेंगे हमें भी शस्त्र रखना चाहिए। बोलते क्यों नहीं? है ना? यानी कि आप किसी को देखेंगे और जो आपका सीनियर है, जो आपका आदर्श है, जो आपका गॉड पूजा करते हैं, उस पूजा करने वाले के पास में शस्त्र है, तो आपके पास में शस्त्र रखने की मन में इच्छा उत्पन्न होगी या नहीं होगी? होगी ना। लेकिन हमारे तीर्थंकरों ने तो शस्त्र रखा ही नहीं। क्या हो गया? सांप सूंघ गया क्या हम लोगों को? या मुंह पट्टी ज़्यादा टाइट लगा रखी है जो सांस नहीं आ रहा आप लोगों को बोलने में?
मुंह पट्टी ज़्यादा टाइट तो नहीं है, थोड़ी सी लूज कर लो, आवाज़ बाहर निकल जाएगी। मतलब यानी कि विचार करिए, बहुत गहरी बात है ये। और ये व्यवहार हमारे जैन जो भाई हैं उनकी वजह से खराब है, आज तक है और आगे कब तक रहेगा भगवान जानता है। बुरा मानने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। और ये एक ऐसी बात है, हमारे तीर्थंकरों ने कभी भी, हमारे भगवान ने, हमारे गॉड ने शस्त्र धारण नहीं किया। तुम्हें शस्त्र की जरूरत क्यों पड़ती है? और शस्त्र धारण करने वाले गॉड की तुम्हें जरूरत क्यों पड़ती है? बोलते क्यों नहीं? आशीष, वरुण जो हमारे कंधे से कंधा मिला के कार्य करते हैं, शिष्य के समान हैं, राजीव और आप सभी, बस असीम, विचार करिए। आपके भगवान के पास शस्त्र नहीं, और उनके उपासक हैं आपके साधु साध्वी, उनके पास, बोलते क्यों नहीं, उनके पास शस्त्र नहीं। तुम्हें शस्त्र मानने वालों की और शस्त्र यानी कि धारण करने वाले गॉड की तुम्हें जरूरत पड़ गई। बोलिए, साइंस को पकड़ लीजिएगा, दिमाग ठीक हो जाएगा। और साइंस पकड़ में नहीं आई तो वैसे के वैसे रहोगे जैसे हो। समझिए मेरी बात को, बात बहुत गहरी है, विचार करिए। ये कहा, दुर्जन के साथ दोस्ती करना आसान है और निभाना बहुत मुश्किल है। सज्जन के साथ दोस्ती करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि एक लंगड़ा आदमी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर उस पर चढ़ सकता है, लेकिन सज्जन व्यक्ति के साथ दोस्ती करना बहुत डिफिकल्ट है, निभाना बहुत आसान है। समझ रहे? तो फरमाया कि अब गौर से सुनिएगा, जो मैं आपके समक्ष एक वेरी इंपॉर्टेंट बात और कहने जा रहा हूं। खुदा के पैगाम को मोहम्मद ने पब्लिक में बांट दिया। खुदा के पैगाम को मोहम्मद ने पब्लिक में कुरान के रूप में बांट दिया, है ना? और वो कुरान है, रणभूमि में भागते हुए, भगोड़े के रूप में भागते हुए अर्जुन को जब ज्ञान दिया, उसे गीता कहते हैं। और खुदा के पैगाम को एक संकलित कर दिया, उसे कुरान कहते हैं। विचार करिएगा, अपने आप को जो भगवान का बेटा समझ के और दुनिया के समक्ष ग्रंथ लिख दिया और उसे बाइबल कहते हैं। समझ रहे? आपको पता चलेगा कि किसको क्या कहते हैं। विचार करिएगा। और ये कहा कि अंतर वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, देवी देवताओं के मंत्र जपने के लिए, देवी देवताओं को सिद्ध करने के लिए, जहां पे ये लिखा गया है उसे वेद कहते हैं। समझ रहे बात को? उसे क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। ये शास्त्रों का वो निचोड़ सुन रहे हैं जो आपको जल्दी से सुनने को मिलेगा नहीं, बहुत गहरी चीज है। हर जीव को सिद्ध बनाने के लिए बोला जाए, हर जीव को परमात्मा बनाने के लिए बोला जाए, उसे आगम कहते हैं, उसे जैन शास्त्र कहते हैं। ये किसी का पैगाम नहीं है, ये अर्जुन के सवालों का जवाब नहीं है, ये भगवान का बेटा बन करके बोलने वाला कोई शब्द नहीं है। और ये देवी देवताओं को खुश करने वाला कोई स्तोत्र, कोई मंत्र नहीं है। केवल एकमात्र भगवान की वाणी जो है वो आगमों में निहित है। आपको अपने जैन शास्त्रों में जो मिलेगा वो आपको भगवान बनने का ज्ञान मिलेगा। समझ रहे हैं?
और भगवान बनने का जो ज्ञान है अन्यत्र कहीं मिलना बड़ा मुश्किल कार्य है। सर्वो जग वत्सल ठयाए, सग जग जीवोत वत्सल ठयाए, भव्या पयणम कहे। वात्सल्य के कारण से जैसे माँ बच्चे को संभालती है, वात्सल्य में गणित नहीं होता, वात्सल्य में लॉजिक नहीं होता, वात्सल्य में रिक्वायरमेंट की सोच नहीं होती, वात्सल्य में सिर्फ एक सोच होती है कि मैं अपने बच्चे के लिए कुर्बान हो जाऊं। क्या वात्सल्य में रिक्वायरमेंट वो नहीं होती, अपनी केयरिंग नेचर वो नहीं होती, वात्सल्य में कोई लॉजिक नहीं, कोई गणित नहीं, मैथ नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही बात होती है वात्सल्य में, मैं अपने बच्चे के लिए कुर्बान हो जाऊं। आप किसी भैंस का जो बच्चा है उस पर अटैक करेंगे तो भैंस अगर पास में होगी तो आप पे अटैक कर देगी। भेड़ पे अटैक करेंगे, गाय पे यानी कि बछड़े पे अटैक करेंगे, किसी भी बच्चे पर अटैक करेंगे, उसकी माँ अगर पास में होगी तो वो आप पर अटैक कर देगी, वो अपनी जान पहले देगी, है ना। ये कहा जाता है, मेरे महावीर ने कहा भगवान कभी किसी से प्यार नहीं करते, भगवान कभी किसी से प्यार नहीं करते, माँ कभी अपने बच्चे से प्यार नहीं करती, भगवान हर किसी से वात्सल्य करते हैं और माँ अपने बच्चे से वात्सल्य करती है, क्योंकि उसके पास स्वार्थ नहीं होता। प्यार वो माँ अपने बच्चे से प्यार करती है जिस माँ के पास में स्वार्थ है, जो ये कहती है मेरे बच्चे की हस्तरेखा देख करके बताना ये बुढ़ापे में सेवा करेगा नहीं करेगा। अगर माँ के मन में दिमाग में बात आती है तो माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, वात्सल्य नहीं। और मेरे महावीर ने कहा आप वात्सल्य करो, प्यार नहीं। हाँ जी, वात्सल्य करो, प्यार नहीं। ये कहते हैं अपने से भी परे जाकर किसी में सोच होती है उसे वात्सल्य कहते हैं, और अपने में रहने को प्यार कहते हैं। समझ रहे? अपने में रहकर किया जाए, अपने लिए किया जाए उसे प्यार कहते हैं, और अपने बारे में छोड़ करके सामने वाले के बारे में सोचा जाए और फिर उसके साथ कार्य किया जाए उसे वात्सल्य कहते हैं। और ये कहते हैं जो सिर्फ देने के लिए किया जाए उसे वात्सल्य कहते हैं, है ना। जो देने के लिए किया जाए उसे वात्सल्य कहते हैं, और इन्वेस्टमेंट को प्यार कहते हैं। समझ रही मेरी बात को? आज आपको प्रेम और प्यार की डीप नॉलेज में दे रहा हूँ। प्यार किसको कहते हैं और प्रेम किसको कहते हैं। मेरे महावीर कहते हैं प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, प्रेम में और प्यार में स्वार्थ होता है। केवल जिसके अंदर केवल डोनेशन होता है। 30 जुलाई को आप लोगों ने क्या किया था? हाँ जी, ब्लड कैंप किया था ना। उसमें क्या किया था आपने? ब्लड डोनेशन किया था। इस डोनेशन देने को क्या कहते हैं? वात्सल्य। हाँ जी, माताएं बहनें सभी ध्यान से सुने, क्या कहते हैं? वात्सल्य कहते हैं। क्यों? अब आप कुछ भाइयों ने कहा कि डोनेशन देने को क्या कहते हैं? दान कहते हैं। माताएं बहनें जब बच्चे को जन्म देती हैं, जो डिलीवरी होती है, रियली में उसका जो आंसर है ना, उसका मतलब देना होता है। बात की सेंस को पकड़ना, उसका मतलब क्या होता है? देना। समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने पति के लिए वात्सल्य दे दिया। समझ रही मेरी बात को? आज मैं जो देने जा रहा हूं आप लोगों को, एक माता बहन ने डिलीवरी के समय एक डिलीवरी बच्चा नहीं दिया। गौर से सुनिएगा, उसने बच्चा अपने पति को, परिवार को बच्चा नहीं दिया,
उसने वात्सल्य दिया। अपने शरीर को खत्म करके, अपने शरीर को मौत में से निकाल के, अपने शरीर को आग में से निकाल के उसने परिवार के लिए एक बूटा लगाया है, एक वृक्ष लगाया है, उसने डोनेशन दिया है, वात्सल्य दिया है। अब अपनी आप को, अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए मौत से जो खेल गई उसे माँ कहते हैं, जिसने डोनेशन दिया है, जिसने वात्सल्य दिया है। समझ गए? अब मैं आपको इसका आंसर देना चाहूँगा। आपने कहा कि दान, ब्लड देना कभी दान नहीं होता है ना, आपके लिए डोनेशन है। क्यों? क्योंकि आपने उसके बदले में कुछ नहीं लिया, और जिसने ब्लड लिया है वो क्या पता किस किस को जाकर के ब्लड को बेचता है। और ब्लड यानी कि लेने वाले जल्दी से कथा सभा में भी आते नहीं, प्रवचन सभा में भी नहीं आते। अगर ब्लड लेने वाले अगर डोनेशन का मतलब समझ जाएं तो प्रवचन सभा में बैठे मिलेंगे। हाँ जी, बस बात समझ आ रही है? अगर ब्लड लेने वाले अगर डोनेशन का मतलब समझ गए तो धर्म करते हुए नजर आएंगे, वो मंदिरों में माथा टेकते नजर आएंगे, वो आरती उतारते हुए नजर आएंगे। लेकिन ब्लड लेने वालों को कभी डोनेशन का पता ही नहीं होता, इसलिए वो डोनेशन लेकर के अपनी दुकानों पे, अपनी फैक्ट्रियों में ऐश करते हुए मिलेंगे। समझ रहे मेरी बात? इसलिए ये कहते हैं डोनेशन का मतलब वात्सल्य बोलो, डोनेशन का मतलब दान मत बोल देना कभी। समझ रहे? मेरे महावीर की लैंग्वेज ही कुछ अलग है। वो ये फरमाते हैं कि डोनेशन वात्सल्य और इन्वेस्टमेंट प्यार होता है, मोहब्बत होती है। और कहा कि हर जीव को जब ये मन में आता है कि मैं हर जीव को धार्मिक बना दूं, उसकी चेतना से पाप को निकाल दूं, उसके अंदर उसकी भावना में साधना उड़ेल दूं, उसे तीर्थंकर कहते हैं। और तीर्थंकर जब वात्सल्य देते हुए जो हमें सिखाते हैं और उसकी जो वाणी होती है उसे आगम शास्त्र कहते हैं। समझ रहे हैं? ये आज बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, शायद आपको याद ना रहें। जिन्होंने नोट कर लिए होंगे तो उनको याद रह जाएंगे। इनको दोबारा से गुणने का ध्यान रखना। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, ये विचार करने की आवश्यकता है कि हमें डोनेशन करना सीखना चाहिए। अगर दान करना सीख गए, आज धर्म स्थानों में दान करते हैं, बहुत सी जगह दान करते हैं, उसके बदले में चाहना भी होती है ना। और एक माँ जब एक बच्चे का वात्सल्य देती है तो उसमें माँ कैसे आग से निकलती है, कितनी भयंकर वेदना को सहन करती है। इसलिए इस परिवार का वंश चला दूं, इस परिवार की इस बेल को आगे और बढ़ा दूं, इस परिवार को आगे और बढ़ा दूं। उसको बढ़ाने में एक माँ, एक बहन, एक बेटी का कितना सहयोग होता है, शायद पुरुष इतना सहयोग कभी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर सकता। और जितना शादी के 1 साल के बाद में एक माँ बहन बेटी कर देती है। ये सत्य बात बताई है मैंने आपके समक्ष, और जो जैसी बात होती है वैसी आपके समक्ष बताने का मेरा भाव रहता है। अर्जुन माली हर रोज 6 पुरुष और 1 नारी की हत्या कर देता है। विचार करने की आवश्यकता है। शेठ सुदर्शन बाहर निकलते हैं और निकलने के बाद में वो सिर्फ अपने गॉड का ध्यान करते हैं, और गॉड का ध्यान करते हैं। उन्हें मना किया जाता है, और अर्जुन माली के अंदर जो यक्ष 1000 पल का मतलब 62.5 किलो का वो लेके घूमते हैं। और जब वो सामने आते हैं तो उसमें शेठ सुदर्शन क्या है, भगवान की आराधना करके
यानी कि आराधना करते हैं और खड़े हो जाते हैं। शेष सुदर्शन के चारों तरफ अर्जुनमाली चक्कर लगाते हैं और वो मुदगर था वो छूट जाता है और धड़ाम से नीचे गिरते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और जब होश में आते हैं तो माफ़ी मांगते हैं और कहने लगे कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उसमें शेष सुदर्शन ने कहा, मैं भगवान महावीर के पास जा रहा हूँ, मुझे भी साथ ले चलो, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? तो शेष सुदर्शन ने कहा कि चल सकते हो, आप भी चल सकते हो। कोई चोर है, लुटेरा है, डाकू है, कोई भी है, भगवान महावीर के दरबार में हर कोई जा सकता है। चोर भी दीक्षा ले सकता है, महावीर के दरबार में एक डाकू दीक्षा ले सकता है, एक हत्यारा दीक्षा ले सकता है, कोई भी है, किसी भी प्रकार का है, भगवान महावीर के दरबार में दीक्षा ले सकता है। अर्जुन वाले सब कुछ छोड़ देता है और कहने लगे, जल्दी से मुझे अपने भगवान के पास ले चलो, अब मैं आपके भगवान के बिना नहीं रह सकता हूँ। और जो यक्ष था वो अर्जुन माली के शरीर से निकल जाता है। क्या होता है इसके बारे में कल आप विचार करेंगे। कल संवत्सरी है और सभी के सभी भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा पोषण करने का भाव रखें। समाज के द्वारा जो व्यवस्था, यानी कि जहाँ भाई राजीव जैन रहते हैं वहाँ पर उनकी बैक साइड में जो एक कोठी ली हुई है, मकान लिया हुआ है, तो वहाँ पर बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था है। और कई माताओं बहनों ने कहें अपने पोषण इत्यादि बता भी दिए हैं। और प्रवचन के बाद में कहें सभी माताएं बहनें लाइन से यानी कि वंदना करेंगी इस साइड से और अपने पोषण लिखवा करके जाएंगी। और इधर से भाई बहन भी कहें सभी लाइन से आएंगे, ऐसे यानी कि झुंड के साथ कोई भी नहीं आएगा, इस साइड से लाइन से वंदन करते हुए जाएं और अपने पोषण लिखवाते हुए जाएंगे। और कई भाइयों ने कल कहें नियम भी ले लिया है, लेके चलता हूँ आपको काशी नगरी में, जहाँ पर एक अजीब घटना यानी कि घटने जा रही है। जिन धर्म के प्यारे लोगों ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बानी। जिन धर्म के प्यारे लोगों ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए जिनको जरा याद करो कुर्बानी। एक झांकी आपके सामने से निकालनी है। उस झांकी के अंदर, उस झांकी पे सवार है तारा, तारा, तारा। तारा का व्यक्तित्व, तारा का नेचुरल नेचर, तारा की पति भक्ति, तारा का जिंदगी में लड़ने का जज्बा, तारा का हौसला, तारा का साहस उस झांकी पे सवार है। और वो झांकी आपके सामने से मैंने अभी निकालनी है। उस झांकी को देखना मत भूलना और ये सीन जिंदगी भर के लिए अपने माइंड में सेट कर लेना। वो सीन क्या है देखिए, विचार करिए। नज़दीकी से अगर आपने सीन को सीन कर लिया तो शायद आप अपने आप को सीन करना छोड़ोगे नहीं, खुद को भी सीन करोगे आप लोग। आज तक हमने खुद को सीन किया ही नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा, अगर खुद को कोई व्यक्ति सीन कर सकता है और सीन करने का अगर किसी ने कोई कुछ दिया है, मेरे परमात्मा ने, महावीर ने ऐसा ज्ञान दिया है कि हम उनकी वाणी से खुद को सीन कर सकते हैं। समझ रहे हैं? आइए और चलिए, कहाँ पहुँच गए थे हम? कुछ याद है? कहाँ पहुँच गए थे?
ब्राह्मण के घर में एक भूत आता है और वो तारा को परेशान करता है, तारा के पीछे पड़ जाता है। उस भूत का नाम क्या है? चलिए सुनते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे भूतकाल को स्मृति उज्जवल लगे भूलने तारा रोहित समय समझ की गति चंचल। बीते कुछ दिन बड़ी शांति से किंतु भाग्य में शांति कहाँ। सत्यवती तारा के पीछे एक भूत लग गया वहाँ। एक भूत तारा के पीछे लग गया है और वो तारा को मिटाना चाहता है, परेशान करना चाहता है अपने स्वार्थ के लिए। वो भूत कौन है? आइए एंट्री करते हैं, उसे ढूंढते हैं, उसका पीछा करते हैं। विरध विपर का एक पुत्र था, नालायक मक्कार बड़ा। वज्र मूर्ख अति कामी लंपट, हृदय पाप से मलिन सड़ा। बालकपन में लाड़ प्यार में खेला कूदा नहीं पड़ा। युवक हुआ तो दुसंगति में पड़ कुमार की और बढ़ा। क्या कहा? एक जो वृद्ध ब्राह्मण, बुजुर्ग ब्राह्मण तारा को अपनी बेटी बना करके अपने घर के अंदर लेकर के आए थे, उन्हीं का बेटा जो मटर गश्ती करने की वजह से अनपढ़ रह गया, वो पढ़ा लिखा नहीं और ऐसा मूर्ख, धूर्त और ऐसा इस प्रकार से कि उसका कार्य सिर्फ हर किसी को परेशान करने का था। ये कहते हैं जो भूत भूतनी होते हैं उनसे बचना आसान है, लेकिन जो हमारी अपनी फैमिली में कोई व्यक्ति हमें परेशान करना शुरू कर दे तो उस भूत से, उस भूतनी से बचना बहुत मुश्किल है ना। ये शास्त्रों में बात आती है। अब तारा क्या है, भाग करके जा नहीं सकती। क्यों? अपने आप को बेच रखा है। दास और दासी का अपना कोई धर्म नहीं होता, उसकी अपनी इच्छा नहीं होती, उसका अपना कोई नेचर, अपना कोई कार्य नहीं होता। सब कुछ मालिक के प्रति समर्पण होता है और जो वो कहे वही करना होता है। तो सारी जिंदगी उसने खेल कूद में निकालती और जवानी की उम्र में अब वो ऐसा इस प्रकार से एक कुटिल मति वाला, कुमार्ग पर चलने वाला ऐसा युवक हमेशा घर से बाहर रहना और समय पे घर पे ना पहुंचना, ऐसी उसकी आदत थी। एक रोज उसने देखा अपने ही घर में कि अरे मेरे घर के अंदर ये नारी कहाँ से आई। उसे पूछा आप कौन है? मेरा नाम तारा है। कैसे आना हुआ? आपके पिताजी ने मुझे खरीदा है, वो मुझे अपनी बेटी मानते हैं और मैं अब यहीं पे रहूँगी। अच्छा, तो आप ये कहो ना कि हमारे घर की दासी हो, फिर तो हम जो भी कहेंगे आपको वही करना है। हाँ, आप हमारे मालिक हैं, आप जो भी कहेंगे मुझे वही करना है। तो इस तरह से अब वो ब्राह्मण पुत्र का बेटा तारा को परेशान करना शुरू कर देता है। उसे कहता है कि आप एक का भोजन नहीं, आप 2 का भोजन लें, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए और आप पूरी तरह से क्या है मेरे प्रति समर्पित हो जाएं। इस प्रकार से जब ब्राह्मण के बेटे ने अपनी बात रखी तो तारा कहती है कि मैं दासी हूँ और आपके पिताश्री ने जो मुझे आदेश दिया है, जो मुझे रूल दिया है, उस रूल को मैं नहीं तोड़ सकती, उस आदेश को मैं नहीं तोड़ सकती हूँ। और मैं आपके समक्ष कहना चाहूँगी, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आपके पिताश्री के कहने पर मैं यहाँ पे आई हूँ।
और दासी का अपना कोई धर्म नहीं होता, ये बात सही है, लेकिन मेरा धर्म इतना है कि आप लोगों की सेवा मुझे करनी है, आप लोगों के कहे अनुसार हर कार्य मुझे करने हैं। लेकिन ब्राह्मण का बेटा नहीं मानता है, गलत व्यवहार, बुरा व्यवहार करने पे जब वो उतरता है तो दासी के रूप में जो घर में रहती है तारा उसे झटक देती है, उसे गुस्सा करती है और कहने लगी कि आप अपने नेचर में, अपने व्यवहार में रहिए, आप लिमिट को मत तोड़िए। जब उसके ऊपर गुस्सा करती है तो ब्राह्मण का बेटा क्या करता है, उन्हें परेशान करता है और एक का भोजन भी कभी देता है और कभी नहीं देता है। और इस प्रकार से कहें, जो तारा का बेटा रोहित को भी सताता है और उस पर हाथ उठाता है कि अपनी आंखों के सामने जब अपने ही 8-9 साल के बेटे को जब पीटते हुए देखेगी तो इसके मन में दया आएगी और इसका मन चेंज हो सकता है। बुद्धिमती तारा पर इसका असर भला क्या होना था, मूर्ख राज को व्यर्थ पाप का भार शीश पर ढोना था। राजा त्याग से दुख सिंधु को जिसने प्रमुदित पार किया, तारा क्या आज कस से झूलेगी निज धर्म किया। रूखा सूखा थोड़ा सा भी जो कदन रानी पाती, रोहित को भर पेट खिलाकर बचा खुचा फिर खुद खाती। रोहिता अब समझ चला था माता से आग्रह करता, माता कहती पुत्र ने खाऊं उधर सुल पीड़ा करता। तो ब्राह्मण का बेटा कभी देता कभी नहीं देता, इस प्रकार से सारा दिन काम करना होता। तो माँ अपना सारा भोजन अपने बेटे को खिला दिया करती। अब धीरे धीरे करते करते वो बेटा लगभग 11-12 साल के आसपास का वो हो चुका और वो समझना शुरू करता है। रोहित के मन में आता है कि मेरी माँ खाना इसलिए नहीं खाती कहीं मैं भूखा ना रह जाऊं, है ना। इस प्रकार से जब रोहित के मन में बात आती है और अपनी माँ से पूछता है कि माँ आप खाना क्यों नहीं खाती। बेटा मेरे पेट में दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है, इसलिए मैं खाना नहीं खा रही हूँ, जैसे दर्द ठीक होगा मैं खाना खा लूँगी। तो रोहित समझ जाता है कि अपना खाना मेरी माँ मुझे खिला रही है। अब वो गाय आदि चराने के लिए जाता है, उसके मन में विचार आता है क्यों नहीं मैं जंगल से फल फ्रूट तोड़ूं और मैं फल खा करके अपना गुजारा कर लूं और माँ को जो खाना मिलता है वो सारा का सारा माँ में कहूँ कि माँ मैंने तो बाहर फल फ्रूट खा लिए, किसी भी तरह से मैं अपना गुजारा घर से बाहर करूं, घर के अंदर नहीं। देखिए माँ जैसे संस्कार अपने बेटे को, अपनी संतान को देती है तो संतान के अंदर भी वैसी केयरिंग फीलिंग आती है। जैसा नेचर माँ का वैसा ही बेटे का है ना। और बेटे ने घर में खाना ही बंद कर दिया है, अब बेटा घर में खाता ही नहीं है। वो लगभग 10-11 साल का बेटा बाहर चाहे वो कभी पत्ते खाता है, फूल खाता है, चाहे वो फल फ्रूट यानी कि फल खाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी घर में खाना नहीं लेता है। माँ अरे माँ आज तो पता ही मैंने इतना सारा फल फ्रूट खा लिया कि मेरा तो बस सोने का मन कर रहा है, मेरा तो खाने का मन ही नहीं कर रहा है। बेटा थोड़ा सा तो ले ले। नहीं माँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, मेरा तो पेट भर चुका है ना। इस प्रकार से उसके मन में ये भावना आती है और बेटा बाहर ही खाना खा लेता है, मतलब फल फ्रूट खा लेता है। और इस तरह से दिन बीत रहे हैं। ब्राह्मण का बेटा किसी भी तरह से तारा को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ता है, लेकिन तारा एक ही विचार करती है, समय आएगा मेरा बेटा जवान होगा और मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट बनेगा। ये कहा जाता है संसार के अंदर नारी की 2 सबसे बड़ी सपोर्ट होती हैं। सबसे बड़ी सपोर्ट घर के अंदर पहली सपोर्ट क्या होती है, जब वो बेटी होती है घर में अनमैरिड अवस्था में, माँ बाप
उसकी बड़ी सपोर्ट होती है। फिर आगे यानी कि पिता और भाई बहुत बड़ी सपोर्ट होती हैं। जब शादी हो जाती है उस समय उसके यानी कि पति बहुत बड़ी सपोर्ट करते हैं, और जब पति की सपोर्ट नहीं मिलती है तो फिर दूसरी सपोर्ट उसके बेटे की होती है। और ये कहते हैं कि पति यानी कि और शादी होने से पहले जब पिता बेटी के साथ खड़ा होता है तो दुनिया की ताकत बेटी को परेशान नहीं कर सकती है। और उसके बाद में जब भाई यानी कि साथ खड़ा होता है और भाई अगर साथ देना शुरू करता है, जो सपोर्ट पिता नहीं दे सकते वो सपोर्ट कौन दे सकता है? भाई दे सकता है। क्योंकि कई बार परिवार के अंदर ऐसा माहौल बन जाता है कि पिता को अपने 2 कदम पीछे हटाने पड़ जाते हैं, लेकिन भाई 2 कदम पीछे नहीं आगे बढ़ा देता है। भाई अपनी बहन के लिए सारी लिमिट तोड़ देता है और सभी को सबक सिखा देता है और अपनी बहन का साथ देता है ना। फिर कहते हैं साथ देने पे फिर आगे शादी होती है तो पहले 2 सपोर्ट थी पिता और भाई की, उसके बाद में 2 सपोर्ट मिलती हैं पति और बेटे की, है ना। पति की सपोर्ट मिलती है। अगर पति की सपोर्ट नहीं मिलती उसके बाद अगर जब बेटे की सपोर्ट मिलती है तो पूरी लाइफ तक बेटा जो सपोर्ट देता है ना, माँ की सपोर्ट देता है, तो उसमें पति चाहे जितना मर्जी परेशान करे, सास परेशान करे, ससुर परेशान करे, ये कहा जाता है कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, अगर माँ की बराबर में अगर बेटा खड़ा हो गया ना तो दुनिया की ताकत परेशान नहीं कर सकती। तो ये कहते हैं कि माता पिता की सबसे बड़ी अगर सपोर्ट लाइफ टाइम के लिए अगर कोई बन सकती है तो वो एक ही सपोर्ट है, वो है बेटे की सपोर्ट। और जिसको अच्छा बेटा मिल जाता है तो उसे फिर किसी भी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन मेरे महावीर कहते हैं कि आपको अच्छा पति मिल गया है, आपको अच्छा बेटा मिल गया है, लेकिन जिंदगी में ऐसे पड़ाव आते हैं उसमें आपको 2 की सपोर्ट और जरूरत पड़ेगी। पहली 2 सपोर्ट पिता और भाई, दूसरी पति और बेटा, लेकिन उनसे अलग 2 सपोर्ट और चाहिए। जिंदगी के जब आप मेच्योर एज में आएंगे उसमें आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और वो सपोर्ट एक गुरु की जरूरत पड़ेगी, भगवान की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो जिंदगी यानी कि जब आप बचपने में थे तो उसमें सपोर्ट पड़ी आपको पिता और भाई की, आप आगे यानी कि बढ़े तो पति और बेटे की। जब आप बड़ी मेच्योर एज में आ गई और आपकी समझ आया धर्म किए बिना कुछ भी नहीं है, है ना, उसमें आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ी, एक गुरु की, एक भगवान की जरूरत पड़ी, जो फिर और ये 2 सपोर्ट ऐसी हैं जो जन्म जन्म के लिए साथ देती हैं, हमेशा के लिए साथ देती हैं। क्योंकि गुरु का ज्ञान आपको दुख में समझने के लायक बना देता है, गुरु का ज्ञान दुख में भी आपको स्टैंड होने के लायक बनाता है, गुरु का ज्ञान आपको दुख में चलने के लायक बनाता है, गुरु का ज्ञान आपको भगवान की पूजा करने के लायक बना देता है। समझे नहीं? ये आज जिंदगी के एक ऐसे अनमोल सूत्र आज के प्रवचन में आपको दिए हैं। बशर्ते ये है कि आप इनको हमेशा लर्न करते रहना, इनको अपनी स्मृति में हमेशा धारण करके रखना। ये बहुत सारे अनमोल सूत्र आपके समक्ष आए हैं कि आचार्य भगवान श्री ऋषि मुनि जी महाराज की, उपाध्याय पर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधम दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा मेरे श्री पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, श्री चत्तारी वरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवली प्रणतोधम मंगलम चत्तारी लोगतमा अरिहंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साव लोगतमा केवली प्रणतोधम लोगतमा चत्तारी शरणम पवे जामी अरिहंते शरणम पवे जामी सिद्धे शरणम पवे जामी साहु शरणम पवे जामी केवली प्रणंतो धम्मो शरणम पवे जामी अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधु का शरणा धर्म का शरणा। ये 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई।
उसका सदा ही